बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक फ़िज़ाइया को पाकिस्तान का सबसे अहम सतून समझा जाता है, जो पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में रहते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत करने, किसी भी दुश्मन मुल्क की जानिब से फ़िज़ाई हमले को नाकाम बनाने और ज़रूरत पड़ने पर पाक फ़ौज और पाक बहरिया को फ़िज़ाई मदद फराहम करने जैसे किरदार अदा करने की सलाहियत से माला माल है। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स का शुमार दुनिया के प्रोफेशनल और निडर पायलट्स में किया जाता है, जो अपनी जानों की परवाह किए बिना मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिसकी मिसाल तारीख में रूनुमा होने वाले अक्सर वाक़यात से मिलती है, जिसमें सबसे नुमाया शहीद राशिद मिन्हाज का वाक़या है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाक फ़िज़ाइया की ताकत का ही जायजा लेंगे कि रवां साल पाक फ़िज़ाइया कितनी ताकतवर हो चुकी है और इसके पास किस किस्म के और कितनी तादाद में जंगी तैयारे, जंगी ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को तफसील से देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पाक फ़िज़ाइया 14 अगस्त 1947 को वजूद में आई थी। इस वक्त पाक फ़िज़ाइया के मौजूदा एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है कि ज़हीर अहमद बाबर पाक फ़िज़ाइया के 16वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। पाक फ़िज़ाइया में 70,000 से ज़ायद लोग इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 8,000 से ज़ायद रिजर्व पर्सन भी मौजूद हैं, जिनसे किसी भी हंगामी सूरत हाल में खिदमत ली जा सकती हैं। पाक फ़िज़ाइया में इस वक्त 1370 से ज्यादा हर किस्म के तैयारे मौजूद हैं। नाज़रीन, पाक फ़िज़ाइया का शुमार दुनिया की 10 सबसे बड़ी अफवाज में किया जाता है। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया का शुमार मुस्लिम दुनिया की नंबर 1 फ़िज़ाइया में किया जाता है। अब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जंगी तैयारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 6 किस्म के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान और चीन का तैयार करदा JF-17 थंडर, चीन से हासिल करदा J-10C, फ्रांस से हासिल करदा मिराज 3 और मिराज 5, अमेरिकन साख्ता F-16 फाइटिंग फाल्कन और चीन से हासिल करदा F-7PG स्काईबोल्ट शामिल है। तो नाज़रीन, सबसे पहले चीन से हासिल करदा J-10C लड़ाका तैयारों की बात करते हैं। J-10C मीडियम वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, जो किसी भी मौसम में चाहे बारिश हो या आंधी, दिन हो या रात, दुश्मन का मुकाबला करने और अपने मुल्क की हिफाजत करने की सलाहियत से माला माल है। ये तैयारा अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 18 और 600 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। J-10C 2000 किलोमीटर का फासला 1 घंटे के अंदर तय करने की सलाहियत रखता है। J-10C लड़ाका तैयारे को परवाज करने के लिए 400 मीटर के फासले की जरूरत होती है। इसके अलावा ये जंगी तैयारा 1850 किलोमीटर रेंज के अंदर किसी भी टारगेट को मार गिराने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल JF-17 थंडर तैयारे की। नाज़रीन, वाज़ेह है कि JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले जंगी तैयारों में सबसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें JF-17 थंडर ब्लॉक 1 50 की तादाद में, JF-17 थंडर ब्लॉक 2 62 की तादाद में, JF-17 थंडर B ब्लॉक 2 26 की तादाद में, जबकि 15 की तादाद में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे पाक फ़िज़ाइया में शामिल हैं। इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 35 की तादाद में ऑर्डर पर हैं और नाज़रीन, ये बहुत जल्द पाक फ़िज़ाइया के हवाले किए जाएंगे। इस तरह टोटल मिलाकर JF-17 थंडर 153 की तादाद में पाक फ़िज़ाइया में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। याद रहे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा पाक फ़िज़ाइया के पास जितने भी पहले JF-17 के ब्लॉक्स मौजूद हैं, आने वाले दिनों में इन तमाम ब्लॉक्स को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में कन्वर्ट करने का इरादा रखती है। नाज़रीन, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन का हामिल मल्टी रोल फाइटिंग जेट है। इसके बाद पाकिस्तान के पास F-16 जंगी लड़ाका तैयारे 85 की तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से 111 की तादाद में F-16 फाइटिंग फाल्कन खरीदे थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अमेरिका ने सिर्फ 85 F-16 फाइटिंग फाल्कन ही पाकिस्तान को फराहम किए थे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जानिब से 111 F-16 लड़ाका तैयारों की रकम भी अदा कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से ना तो बाकायदा F-16 लड़ाका तैयारे दिए गए और ना ही पाकिस्तान को अदा करदा रकम वापस की गई। नाज़रीन, ये तैयारा 19,200 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे की रफ्तार 2100 किलोमीटर फी घंटा है। नाज़रीन, इसके अंदर A-to-A टारगेट्स के लिए 6 मिसाइल्स होते हैं, जबकि 3 मिसाइल ऐसे भी होते हैं जो A-to ग्राउंड टारगेट्स को हिट करने के लिए होते हैं। इस तैयारे के अंदर 2 एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद होते हैं, जो कि बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस तैयारे के अंदर 18 की तादाद में बम भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है कि ये तैयारा इतना जदीद है कि इस तैयारे को 25 से ज़ायद ममालिक की एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है, जिनमें पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त है, लेकिन इस तैयारे को उड़ाना हर एक पायलट के बस की बात नहीं है। नाज़रीन, अभी तक पूरी दुनिया में
सिर्फ पाकिस्तानी पायलट ही इस तैयारे को दुरुस्त अंदाज में उड़ा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स ने रोज प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस से हासिल करदा मिराज 3 और मिराज 5 लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं, जिनमें 87 मिराज 3 और 92 की तादाद में मिराज 5 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। इनमें से कुछ तैयारे पाक फिजाइया की जानिब से रिटायर कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि काफ़ी पुराने होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट इस वक्त दुनिया के सिर्फ 4 ममालिक के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नाज़रीन, इस तैयारे के अंदर 4 गन्स मौजूद होती हैं जो एक वक्त में 140 गोलियां फायर कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर 100 की तादाद में रॉकेट्स भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, ये तैयारा 4000 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 2500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत रखता है। इन तैयारों ने 1971 की जंग में बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ये तैयारा पाकिस्तान नेवी के भी ज़ेरे इस्तेमाल है, इसलिए कि इनके अंदर एंटी शिप गन्स भी इस्तेमाल की गई हैं। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए चीन से हासिल करदा F-7PG स्काई बोल्ट की, तो नाज़रीन F-7PG 53 की तादाद में पाक फिजाइया की सर्विस में शामिल हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में JF-17 थंडर के साथ रिप्लेस किया जाएगा। नाज़रीन, ये एयरक्राफ्ट चाइना की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले एक नायाब तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 7 की तादाद में एयर टू एयर मिसाइल्स मौजूद होते हैं, जिनके जरिए हवा में ही दुश्मन के जंगी तैयारों को मार गिराया जा सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 55 की तादाद में रॉकेट्स भी मौजूद होते हैं, जो कि दुश्मन पर हमला करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार समझा जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट 58,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है, जबकि इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा है। नाज़रीन, अब अगर पाकिस्तान के ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो पहले नंबर पर चीन और पाकिस्तान का तैयार करदा K-8 कराक्रम आता है। ये तैयारा 2 सीटों पर मुश्तमिल इंटरमीडिएट ट्रेनर और हल्का फुल्का हमला करने वाला तैयारा है, जिसे 1992 में पाक फिजाइया में शामिल किया गया था। नाज़रीन, ये तैयारे पाकिस्तान फिजाइया में 60 की तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका से हासिल करदा T-37 भी और पाकिस्तान का खुद साख्ता मुशाक 17 भी पाकिस्तानी फिजाइया की सर्विस में मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 4 की तादाद में IL-78 एल्यूशन एयर फील्डिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि 2009 में रूस से खरीदे गए थे। ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट में अमेरिका से हासिल करदा C-130 हरकुलिस पाकिस्तानी फिजाइया में 25 की तादाद में मौजूद है। नाज़रीन, स्वीडन का तैयार करदा SAR-2 एयरक्राफ्ट 6 की तादाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स में मौजूद है। नाज़रीन, इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किए गए ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट पाक फिजाइया की इन्वेंट्री में शामिल हैं। नाज़रीन, पाक फिजाइया 2 किस्म के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल करती है, जिनमें 4 चीन से हासिल किए गए 03 कराक्रम और 8 की तादाद में स्वीडन से हासिल करदा SAR-2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ये सिस्टम दुश्मन ममालिक के जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों, गाड़ियों, मिसाइलों और दीगर आने वाले खतरात को काफ़ी दूर से तलाश करके इनकी मालूमात कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को फराहम करने के लिए बनाया गया है। नाज़रीन, ये एक किस्म का हवा में उड़ने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स 2 किस्म के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करती है, जिनमें से रशिया से हासिल करदा Mi-17 हेलीकॉप्टर 40 की तादाद में पाक फिजाइया में शामिल हैं। इसके अलावा इटली से हासिल करदा अगास्ता हेलीकॉप्टर भी 14 की तादाद में पाक फिजाइया की इन्वेंट्री में शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।